एक नौजुआ अगर वो चाहे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी का एग्जाम देने के पास उसके पास ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जो सबसे अहम पद है भारत देश का, जो भारत देश को चलाने वाले सत्ता के में बैठने वाला व्यक्ति है, अगर वो बनना चाहता है तो कैसे बने? क्योंकि एक चुनाव प्रक्रिया इतनी खर्चीली हो गई है कि चूँकि अब हाल ही में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि मुखिया के भी चुनाव में लोग लाखों खर्च कर रहे हैं। एक जिला परिषद के चुनाव में लोग लाखों खर्च कर रहे हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए 50 लाख तक खर्च जा रहा है। तो अब एक सिस्टम बन गया है कि हर बूथ पर जो एजेंट होगा उसको आपको पेमेंट करना है। 2000 अगर बूथ्स हैं, अब आप सोच लीजिए कि एक बूथ पर मैनेज करने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर वो काफ़ी खर्च करके एमएलए एमपी बनेगा तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस जगह पे पहुंचने के बाद करप्शन लेस होगा? तो जिस तरह अधिकारी बनने का ऑप्शन है उसके पास बिना पैसा खर्च किए हुए, इसी तरह का ऑप्शन रखना होगा एमएलए एमपी बनने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी जयप्रकाश नारायण का जयंती मनाया गया और भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में जब से जो है इस देश की संविधान और आज़ादी बनी है तब से एक बड़ा मुद्दा रहा, हर चुनाव और हर समय। और भ्रष्टाचार के लेकर कई बार कई राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ, 1975 हो या फिर अन्ना का 2010 का आंदोलन हो। लेकिन होता क्या है कि एक समय के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बनती हैं और फिर इस मुद्दा पीछे रह जाता है और व्यक्तिगत फायदे आगे निकल चुका है। लेकिन फिर से झारखंड में एक भ्रष्टाचार की बात हो रही है और हम भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो है पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सर हैं, इसलिए कि एक लंबा समय इनका रहा है सरकार के साथ काम करने के लिए, एक जो है नौकरशाही के रूप में। तो हम बात करेंगे कि आखिर इस लोक भ्रष्टाचार किस तरीके से खत्म हो और भ्रष्टाचार की लड़ाई क्या हमें शुरुआत जमीन से नहीं करनी चाहिए, खुद से। तो सर से बात करेंगे कि आखिर क्या नजरिया है और इस पर आपको बहुत सारे लोगों का भी विचार सुनने को मिलेगा जो अलग अलग क्षेत्रों से होंगे, पॉलिटिक्स हो या नौकरशाही हो या समाजसेवी, तमाम लोगों का आपको विचार इस मुद्दे पर सुनने को और जानने को मिलेगा झारखंड को लेकर। इसलिए झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस लीगल सिस्टम के अंदर इन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है और अच्छी तरीके से राजनीति को भी समझते हैं और झारखंड को भी। तो सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। आप भ्रष्टाचार को किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद शशि जी। सचमुच झारखंड में जब से झारखंड बना है, हम लोगों के राज्य के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमेशा झारखंड भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल न्यूज़ में रहा है। आज 22 साल का झारखंड जुआ हो गया, 22 साल के बाद भी ये मुद्दा वहीं का वहीं बना हुआ है झारखंड में। हाल के दिनों में एक माननीय विधायक के द्वारा ये मुद्दा रांची में पूरे राज्य भर के उनके पार्टी के लोगों के द्वारा बुला करके उठाया गया है। हम समझते हैं कि पहले तो हमें इस तरह की, चाहे जिस फोरम से भी ये बात उठ रही है, हमें स्वागत करना चाहिए सबको कि इस तरह की चीज़ें उठनी चाहिए। लेकिन अब मूल और यक्ष प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार का जननी कहाँ है? जब तक आप भ्रष्टाचार की जननी और भ्रष्टाचार के जड़ को नहीं समझेंगे तब तक सिर्फ बात करने से भ्रष्टाचार समाज से ख़त्म नहीं हो सकता है। तो चूँकि एक लंबा हम लोगों का पुलिस कैरियर में अनुभव रहा है, तो जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो निचले लेवल के पदाधिकारी हों या ऊंचे लेवल को हों, नीचे और ऊंचे लेवल का मेरा कहने का मतलब हुआ कि या तो स्टेट सर्विस से आए हों या सीधे सेंट्रल सर्विसेज से आए हों, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट हैं, जिसको हम लोग सीधे तौर पे कहें तो हम सभी सरकारी नौकर रहे हैं। तो किसी भी सरकारी नौकर से आप उम्मीद करते हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे, तो इस पर जब आप गहराई से देखेंगे तो फिर बात वहीं घूम के पहुंच जाती है कि सरकार किस स्थिति में है।
सरकार अपने ऑफिसर से किस तरह का गवर्नेंस चाहती है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम लोग भारतीय राजनीति का चुनाव प्रणाली को देखें तो मैं बड़ा इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जब तक एक एमएलए या एक एमपी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई एमएलए है वही राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई एमपी है वही भारत देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधियों में से विधायक दल का नेता चुना जाता है। तो जब तक कोई एमएलए या एमपी पैसा देकर चुनाव प्रक्रिया में पैसा खर्च करके वो एमएलए या एमपी बनेंगे, जैसे कि आम चर्चाएं होती है कि एक एमएलए बनने के लिए करोड़ में खर्च होते हैं, मुझे नहीं पता है कि कितने करोड़ होते हैं, लेकिन ये चर्चा आम भावना लोगों में बनी हुई है कि एक एमपी बनने में भी काफ़ी खर्च लगते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जो एमएलए या एमपी बनना चाहता है, अगर वो काफ़ी खर्च करके एमएलए एमपी बनेगा तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उस जगह पे पहुंचने के बाद करप्शन लेस होगा? इस बात की कल्पना ही करना बेमानी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि जब तक हम लोग इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो। अगर कोई एक गरीब व्यक्ति में टैलेंट है, वो देश की सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, तो जिस तरह अधिकारी बनने का ऑप्शन है उसके पास बिना पैसा खर्च किए हुए, इसी तरह का ऑप्शन रखना होगा एमएलए एमपी बनने के लिए। चुनाव कमीशन को निश्चित रूप से इसमें रिफॉर्म करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक नेशनल डिबेट का मुद्दा है। और अब आज के समय में जबकि हम 2022 में हैं, जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल क्रांति का युग चल रहा है, और भारत एक जुआ देश है जहां लगभग 35 करोड़ की आबादी जुआ है, जो सोचने के लिए स्वतंत्र है, जो पुरानी बातों और आज के युग में काफ़ी अंतर आया है। आज हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, तो वहाँ पे जो 2 हमारे एमपी के कैंडिडेट्स थे उसमें महीनों दिन से बहस चल रही थी, और पूरे जनता के पास ये ऑप्शन था कि दोनों को जज कर सके। तो हमें चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की ज़रूरत है, इस पर इलेक्शन कमीशन को सोचने की ज़रूरत है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रसित हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि एक चुनाव प्रक्रिया इतनी खर्चीली हो गई है कि चूँकि अब हाल ही में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि मुखिया के भी चुनाव में लोग लाखों खर्च कर रहे हैं, एक जिला परिषद के चुनाव में लोग लाखों खर्च कर रहे हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए 50 लाख तक खर्च जा रहा है। तो आप ऐसी व्यवस्था में आप अगर बात करते हैं कि भ्रष्टाचार समाज से ख़त्म हो जाए, समाज भ्रष्टाचार जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भ्रष्टाचार से ऊपर उठ जाए, और चूंकि उसी पॉलिटिकल सेटअप के अंतर्गत में ब्यूरोक्रेट्स काम करता है, तो अगर पॉलिटिकल सेटअप जब तक भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं उठेगा तो आप ब्यूरोक्रेट से उम्मीद रखते हैं कि वो भ्रष्टाचार से ऊपर उठ जाए, तो हमारे समझ से ये सब बातें बेमानी होगी। मतलब सीधा सा कह रहे हैं कि जब तक राजनीति हमारे यहाँ ईमानदार नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार की बात करना ही बेमानी है। और अभी हम जो कभी खबरें पढ़ते हैं कि भाई निगरानी जो है टीम ने किसी इसको पकड़ लिया, कलर को पकड़ लिया, मतलब नीचे लोगों को पकड़ने से कोई हासिल नहीं हुआ ना, वो सिर्फ मुझे लगता है कि आईवास है। इसलिए आप छोटे मोटे करप्शन तो पकड़ लेते हैं, टीम उन पर बड़ी आसानी से हाथ डाल देती है कि भाई अब जब भी आप देखते होंगे बड़े कम पकड़ते हैं निगरानी टीम, छोटे स्तर पर कर्मचारी और कभी कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ा जाता है। तो इस जो अभियान है इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या ये अभियान से कुछ होने वाला है? नहीं, मेरा मानना है कि सिस्टम को आपको ठीक करना होगा, क्योंकि हम ऐसी प्रणाली ही बना दिए हैं कि अब सपोज़ कीजिए कि कोई एक लोकसभा में 2000 पोलिंग बूथ्स है, तो अब एक सिस्टम बन गया है कि हर बूथ पर जो एजेंट होगा उसको आपको पेमेंट करना है। तो ये सिस्टम अब 2000 अगर बूथ्स हैं, अब आप सोच लीजिए कि एक बूथ पर मैनेज करने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो
अब एक सिस्टम बन गया है, ये सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और ये सिस्टम एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। ये समय आ गया है कि चूँकि इस प्रॉब्लम से सारे पॉलिटिकल पार्टी ग्रसित हैं। कोई भी, हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी कहेगा कि ये जो हम लोगों ने मुद्दा उठाए हैं, जो आपने ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा से वो अछूता है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टी चलाना है तो उनको पैसे की ज़रूरत है, किसी को एमएलए एमपी बनना है तो उसको पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसा कुछ भी नहीं, बिना पैसा का एमएलए एमपी नहीं बन सकता है, ये फैक्ट है हमारे देश में। तो ये सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, मैं आपके माध्यम से ज़रूर अब हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है ताकि आमूल चूल परिवर्तन हो, आमूल चूल परिवर्तन हो। और एक नौजुआ अगर वो चाहे कि हम, जैसे एक आदमी कोई चाहे कि हम आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के पास उसके पास ऑप्शन खुला हुआ है। अगर कोई एक नौजुवक चाहता है कि हम डीवाईएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो स्टेट सर्विसेज का ऑप्शन खुला हुआ है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जो सबसे अहम पद है भारत देश का, जो भारत देश को चलाने वाले सत्ता के में बैठने वाला व्यक्ति है, अगर वो बनना चाहता है तो कैसे बने, ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर वो बने तो कैसे बने। सबके लिए बराबर मौके नहीं है, कहने के लिए ज़रूर इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन सही मायने में नहीं है। और जो बात इन्होंने कहा है उससे आप और हम सभी सहमत होंगे कि अगर सच में करप्शन खत्म करनी है, अगर सच में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है तो पहले राजनीति ईमानदार होना चाहिए। हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो पहले ईमानदारी से होनी चाहिए कि पैसे के बिना भी चुनाव लड़ा जा सके और जीता जा सके। लेकिन हमने इतनी महंगी प्रक्रिया बना दी है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कि कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।